हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस के रिसर्च की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बिजनेस के अंदर। तो हमारा सबसे पहले आता है मार्केटिंग। और मार्केटिंग रिसर्च का जो यूज़ है बिजनेस के अंदर वो मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस में रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो जो रिसर्च होता है ये हेल्प करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझने के लिए और कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को भी समझने के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है। और जो ट्रेंड होते हैं मार्केटिंग के अंदर जो ट्रेंड होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज को भी ये बहुत अच्छे से लागू करने के लिए रिसर्च जो है हमें हेल्प करता है। सेकंड आता है मार्केट सेगमेंटेशन। सेकंड हमारा आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में आता है कि मार्केट सेगमेंटेशन में जो रिसर्च जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है डिस्टिंक्ट ग्रुप को एक मार्केट के अंदर, और ये इनेबल करता है उस टारगेटेड मार्केट के एफर्ट्स को। और पर्सनलाइज कैंपेन चला सकते हैं हम रिसर्च के द्वारा। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये असेस करते हैं कंज्यूमर की नीड्स को और फीडबैक लेते हैं कंज्यूमर से, ताकि हम डेवलप और इम्प्रूवमेंट ला सकें अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि फाइनेंस। तो हम रिसर्च का फाइनेंस में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये जो रिसर्च होता है ये इवेल्युएट करता है फाइनेंशियल डेटा को और मार्केट की कंडीशन को, और जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में जो रिसर्च होता है वो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करता है और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करता है ताकि फ्यूचर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सके और मार्केट के ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सके। और हमारा नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट जो होता है ये एनालाइज करता है कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है इंडिविजुअल की और बिजनेस की, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितना पैसा उधार लेना चाहिए या कितना पैसा हमें उधार देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में भी रिसर्च काम आता है, जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो रिसर्च जो होता है ये बहुत सारी प्रोसेसेस को एम्पलीफाई कर देता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गई, असेसिंग हो गई, या फिर एम्प्लॉयज का रिटेंशन हो गया। इन सब को ये रिसर्च जो है इनमें बहुत सारी हेल्प करता है। हमारा फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में रिसर्च जो है वर्क प्लेस की स्टडीज प्रोवाइड करता है, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है और हमें ये बताता है कि एम्प्लॉय किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलता है, और उसकी वजह से हम उस इन्हेंस कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉय रिटेंशन को और अपनी प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है ये इवेल्युएट करता है कि इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होंगे और आइडेंटिफाई करता है उन एरिया को जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन। तो रिसर्च ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है हमारा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो इसमें जो रिसर्च होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ पे है, और डेवलप करता है ये स्ट्रेटेजीज को ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को और अपने बिजनेस के ऑपरेशन को। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो रिसर्चर जो होते हैं ये सप्लाई चेन के डायनेमिक को स्टडी करते हैं रिसर्च के थ्रू और इम्प्रूव करते हैं लॉजिस्टिक्स को, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है और सप्लायर की रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो जो रिसर्च होती है इसकी वजह से हम स्टडी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को, जो कि इंश्योर करता है
जो कि इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट और सर्विस जो है एक्सीलेंस रहे। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है कि सबसे पहला आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में जो रिसर्चर होते हैं ये कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम यूज करते हैं डेटा को और उस डेटा से हम इंसाइट्स निकालते हैं ताकि हम अपनी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजीज और बिजनेस गोल को बना सकें। और हमारा नेक्स्ट आता है आईटी। तो आईटी में भी हम रिसर्च को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आईटी में सबसे पहले आता है हमारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में हम स्टडी करते हैं ट्रेंड को और यूज़र की नीड को ताकि हम गाइड कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। सेकंड आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी आईटी के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी में जो रिसर्चर होते हैं ये देखते हैं कि थ्रेट क्या है और डेवलप करते हैं फिर ये स्ट्रेटेजीज को ताकि साइबर रिस्क और डेटा ब्रीचेस से हम सेफ रहे। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस आईटी में जो आईटी में हम यूज करते हैं इसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम एक्शनेबल इंसाइट्स निकाल सकें और इम्प्रूव कर सकें अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।